पेरिस ओलंपिक 11 तारीख को खत्म हो गया, 26 तारीख को शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चला था, ये हम लोग देख चुके थे। आज इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में 26 जुलाई 11 अगस्त, ठीक है। इसका सॉन्ग देखिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका सॉन्ग क्या है, इसका सिंबॉलिक क्या है, इसका मसाल कौन जलाए कौन बुझाए, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो नहीं खोले हैं। चलिए, तो ये डेट पहले याद रख लेना है, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, ठीक है। ओलंपिक सॉन्ग क्या है इस बार का, तो इस बार का सॉन्ग है हेलो वर्ल्ड। देखिए 3 4 15 5 6 क्वेश्चन तो ऐसा है जो पूछा जा सकता है। जैसे उद्घाटन करता कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि वहां ही हो रहा है, फ्रांस में ही हो रहा है, राष्ट्रपति वही थे, ठीक। दूसरा, पेरिस में कितना नंबर का ओलंपिक है, ये तीसरा नंबर का ओलंपिक है। पहले हुआ है 1900 में, फिर हुआ 1924 में और 2024 में। 100 साल बाद ओलंपिक हुआ है पेरिस में, ठीक है। तो तीसरा ओलंपिक है पेरिस का यह। अगला, खेल का स्पर्धा कितना रहा, खेल रहा 32 और देखिए एक खेल के अंदर कई सारा होता है। जैसे आप दौड़ देखते हैं, 100 मीटर दौड़ होता है, 200 मीटर दौड़ होता है, 400 मीटर दौड़ होता है, मैराथन होता है, महामैराथन होता है, सुने हैं, इतना स्पर्धा होता है एक खेल के अंदर। तो 32 खेल है तो स्पर्धा कितना है, 329। 329, अगर 329 स्पर्धा है तो मेडल कितना होगा, इतना ही होगा, हर खेल में एक मेडल। अच्छा, मेडल 3 से भी गुना कर सकते हैं, अगर स्वर्ण देखा जाए तो 329, फिर सिल्वर भी उतना ही होगा और ब्रॉन्ज भी उतना ही होगा, ठीक है। मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो थीम है, किसका, पेरिस ओलंपिक 2024 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल एथलीट इसमें किस, देखिए दो बार पूछा जा सकता है, टोटल एथलीट वर्ल्ड वाइड और टोटल एथलीट इंडिया में, ये दो है। पहले ही बात कर चुके हैं, इंडिया में कितना एथलीट हम लोग भेजे हैं, वर्ल्ड वाइड कितना भेजा गया है, 10,714। और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, 206 देश। अच्छा, इस बार कुछ ऐसे देश रहे जो पहली बार मेडल जीते हैं, उस देश के बारे में भी हम लोग समझेंगे। कुछ देश ऐसे रहे जो पिछले 35 सालों से, यूएसए का नाम है ना, लगातार अपना फॉर्म बरकरार बनाए हुए। अच्छा, मेडल में कल ही हम लोग देख रहे थे कि यूएसए सेकंड पे पहुंच गया, लेकिन परसों जब समाप्त हो रहा था लास्ट में, तो एक मेडल जीत लिया गया यूएसए द्वारा, स्वर्ण पदक। तो हम लोग यूएसए पहला पोजीशन पर फिर से आ गया, क्योंकि ओवरऑल मेडल में तो पहले था ही वो नंबर 1, ठीक। 4 गेम है जो इस बार इंक्लूड किया गया है। देखिए, ब्रेकिंग, आप लोग बचपन में, आजकल तो ये ट्रेंड नहीं है भारत में, ब्रेकिंग डांस हम लोग देखते हैं, माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस आता था, देखे थे। तो ब्रेक डांस को फ्रांस ने इस बार अडॉप्ट करवाया है कि भैया इसको शामिल कीजिए। हालांकि कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्योंकि डांस को पेरिस में ओलंपिक में शामिल करना किसी भी रूप में सही नहीं है, लेकिन पेरिस ओलंपिक का नियम है यह कि जो देश इसको आयोजित करेगा वो अपनी तरफ से खेल को जोड़ सकता है और घटा सकता है, ये पेरिस ओलंपिक का नियम है। तो उसी कारण से फ्रांस ने ब्रेकिंग डांस को इस बार शामिल करवाया है, सर्फिंग को शामिल किया गया है, उसके अलावा स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया है और सपोर्ट ग्लाइडिंग को शामिल किया गया है। 4 खेल हैं जो इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ है, ठीक है। शुभंकर कौन है, तो ये आप देख रहे हैं, आप ये जो खिलौना जैसा देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, इसका नाम है फ्रिज। फ्रिज है क्या, तो फ्रिज फ्रांस के क्रांतिकारी मूवमेंट का एक प्रतीक चिन्ह। जो फ्रिज के ऊपर ये टोपी देख रहे हैं ना, ये फ्रांस के स्वतंत्रता का प्रदर्शित करता है। तो यही बोला जा रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 रंग उपयोग किए गए थे, नीला, सफेद और लाल, और उसी से ओलंपिक फ्रिज का फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने अभी देखा कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था, इसमें कितना खेल था, कितना प्रतिस्पर्धा है। फिर हमने देखा कि इसको आयोजित कौन किए हैं, तो इमैनुअल मैक्रो किए हैं। फिर इसमें टोटल एथलीट कितना पार्टिसिपेट किए हैं, 10,714 पार्टिसिपेट किए हैं। 4 न्यू गेम शामिल किया गया है, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और सपोर्ट क्लाइंब। ठीक है। इसके अलावा शुभंकर क्या है, तो ओलंपिक फ्रीज। फ्रीज कुछ और नहीं है बल्कि खिलौना है। फ्रीज एक तरह का खिलौना है जो प्रदर्शित करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कहानी को 3 रंगों के माध्यम से, नीला, सफेद और लाल। ठीक है। चलिए अगला है आदर्श वाक्य। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये बात सही है। आजकल देखिए हम लोग ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। हमको क्या लगता है हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब ग्रुप स्टडी करिएगा तो हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी हो सकता है एक लेसन आप पढ़ लें, एक लेसन आप पढ़ लें, एक लेसन आप पढ़ लें, तीनों मिलकर फिर उस पर डिस्कशन कर लें। तो ज्यादा तेजी से कौन पढ़ा, अकेले वाला या सब मिलकर? सब मिलकर। लेकिन वो ग्रुप होना चाहिए एक दृढ़ निश्चयी, लक्ष्य केंद्रित, ऐसा ना हो कि किसी भी रूप में चल रहा हो। ठीक है। तो इसी को एलोन भी मूव फास्ट बट टुगेदर भी मूव फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये है पेरिस ओलंपिक का जो तथ्यात्मक ज्ञान है वो। तो हमने अभी क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि इसका गीत क्या है, ओलंपिक सॉन्ग क्या है, तो हेलो वर्ल्ड है, उद्घाटनकर्ता मैक्रो है, और थीम है, सॉरी कितने बार हुआ है पेरिस में, 3 बार हुआ है। खेल कितना 32 है और स्पर्धा कितना है 329 है। उसके अलावा टोटल एथलीट कितना पार्टिसिपेट किए हैं, 10,714, और न्यू गेम कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स स्लाइडिंग और स्केटबोर्ड। इसके अलावा शुभंकर कौन है, ओलंपिक फ्री, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 रंगों का प्रयोग इसके शुभंकर के रूप में किया गया है। आदर्श वाक्य क्या है, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, साथ मिलकर वे फॉरवर्ड की बात कर रहा है, यानी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य अब आते हैं कि हमारा इस बार झंडा, देखिए पेरिस ओलंपिक जब शुरुआत होता है तब भी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए झंडा उठाया जाता है, और जब अंत होता है तब भी झंडा उठाया जाता है। तो जब शुरुआत हुआ तो पीवी सिंधु और शरत कमल जी ने झंडा को रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरत कमल, ये पूछा जा सकता है क्योंकि पीवी सिंधु के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, टेनिस खेलती हैं, लेकिन पीवी शरत के बारे में बैडमिंटन खेलती हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरत कमल टेबल टेनिस खेलते हैं। मनु भाकर शूटिंग में, और पीआर श्रीजेश हॉकी टीम के हैं गोलकीपर। तो ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में ये फोटो अब आज दिखाई दिया। हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुआ और ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुआ, तो ओपनिंग सेरेमनी तो खुले आसमान के नीचे हुआ। नहीं देखे 6 किलोमीटर, अच्छा दिखाते फोटो दिखाते हैं, ये है ओपनिंग सेरेमनी का फोटो, सीन नदी के किनारे, ये दोनों तरफ देख रहे हैं आप, 6 किलोमीटर का पूरा एरिया है। जैसे आप राजपथ जाएंगे और न्यू इंडिया गेट देखेंगे, देखे हैं कभी, गए हैं, 3 किलोमीटर का फासला है। और जब परेड होता है तो आप वहां देखिए पूरा उसको घेर दिया जाता है। तो उसी तरह यह सीन नदी का एरिया है ओपन स्काई के नीचे, की सब हम सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। इसी थीम पर आधारित रिवर सीन के किनारे यह उद्घाटन किया गया। अच्छा, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, तो स्टाडे डी फ्रांसे में हुआ है, स्टाडे डी फ्रांसे में हुआ है इसका क्लोजिंग। और ज्यादातर जो मैच हुआ है ओलंपिक का वो किस प्लेग्राउंड में हुआ है, इसी प्लेग्राउंड में। ठीक है, ज्यादातर ओलंपिक का खेल इसी प्लेग्राउंड में हुआ है जो पेरिस में। तो यही आप सीन देख रहे हैं, भारत का झंडा उठाए हुए 2 प्लेयर आपके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बार 2 बात, ये पहले ही बता चुके हैं, 117 खिलाड़ी भारत से गए हैं, जिसमें 70 मेल हैं और 47 फीमेल हैं। अच्छा, बड़ा इशू ये है कि हम 117 टीम के साथ गए, पाकिस्तान 7 प्लेयर के साथ गए। पाकिस्तान हमसे रैंक में आगे है और हम पाकिस्तान के रैंक से पीछे हैं। सिर्फ उसने 1 स्वर्ण पदक जीता है और हमने 6 पदक जीता है, तब भी हम पीछे हैं और वो हमसे आगे। कारण सिंपल सा है कि हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है,
तो 117 खिलाड़ी भारत से हैं, जिसमें 70 मेल है और 47 फीमेल। अच्छा, मैक्सिमम एथलीट्स थे 27 जो रेसलिंग वाले होते हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा प्लेयर हैं, और आप देखे होंगे जीते हैं उसमें आधा ज्यादा तो हरियाणा के ही हैं। और 16 इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे हम लोग 69 स्पर्धा में। आपको बताया है कि 16 कितना खेल है टोटल 32, स्पर्धा कितना है 329, उसमें से हम कितना स्पर्धा में पार्टिसिपेट करते 69 में। यानी हम मेडल कितना जीत सकते थे मैक्सिमम 69, 69 गोल्ड, 69 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज, ये याद रखिए, इतना जीत सकते थे। लेकिन हमने जीता कितना 6 जीता। ये पहले बता चुके हैं। मिशन का प्रमुख, सेफ डी मिशन का मतलब होता है मिशन का प्रमुख, यानी वही है जो पूरा कोऑर्डिनेट करेगा। कितने का 177 खिलाड़ी का। वो किनको बनाया गया था गगन नारंग को। और इसके उप प्रमुख किसको बनाया गया यार, उप सेफ डी मिशन किसको बनाया गया, डिप्टी सेफ डी मिशन किसको बनाया गया, शिव केशवन को बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेफ मिशन ना पूछ के उप प्रमुख पूछ दे, तो ये होगा शिव केशवन। ठीक है, अब आते हैं प्रायोजक कंपनी कौन है। तो भारत में अभी एक ही कंपनी चल रहा है जो प्रायोजक के रूप में दिखाई देता है, वो है अडानी ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं यंगेस्ट इंडियन रेफरी कौन इसमें शामिल हुए हैं। तो वो है साई अशोक, जिनको ओलंपिक में, ये सारा भारत का है, वैश्विक स्तर पर हम बात नहीं कर रहे। साई अशोक को जो मुक्केबाजी संबंधित है इंडियन रेफरी बनाए गए हैं, जो सबसे यंगेस्ट है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान से, कल ही न्यूज़पेपर में कोना में दिया हुआ था कि अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है, रोहन बोपन्ना, जिन्होंने संन्यास ले लिया ओलंपिक के बाद, 44 वर्ष के। और यंगेस्ट प्लेयर कौन है, तो तैराक श्रीनिधि दे सिंधु, तैराक श्रीनिधि दे सिंधु हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में पार्टिसिपेट किया है, लगभग 14 वर्ष के हैं लगता है तैराक। हाँ, तैराकी में ही तो सबसे ज्यादा मेडल जीता है, जो जिन्होंने जीता है पता है ना, पहले फिलिप्स, इस बार ओलंपिक के दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 5 पदक जीता है, 4 गोल्ड है 1 कांस्य जीता है। अच्छा, अभी आएंगे उस पर भी। तो ये सारा भारत के है कि सबसे यंगेस्ट रेफरी कौन है, सबसे ओलंपिक ऑर्डर किनको प्रदान किया गया है, और ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है। ठीक है, थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस किनको के देश किनको रहा है, तो 2020 में टोक्यो में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसके बाद 2012 में हमने अपनाया था, और उसके बाद इस बार 6 पदक जीतकर हमने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। यानी तीसरा बेहतर परफॉर्मेंस का नाम है पेरिस ओलंपिक। ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं, भारत के लिए। तो हमने भारत के पर्सपेक्टिव में देखा कि हमारा 117 खिलाड़ियों का टीम था, जिसमें से हम लोग 16 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे 69 मेडल के लिए। ठीक है, इसमें सेफ्टी मिशन गगन नारंग है, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल जी ने पार्टिसिपेट किया, और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीसी श्रीजेश। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं ये मेडल। पेरिस ओलंपिक में 1 रजत 5 कांस्य के साथ हम 6 पदक जीते। पोजीशन क्या रहा हमारा, 71वां रहा। हो सकता है आज में जो उनका किनका विनेश फोगाट का अगर कुछ जजमेंट आए से तो कम चांस ही लग रहा है, ज्यादा चांस नहीं लग रहा है, कुछ मिल ही जाए। चलिए, तो मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते हैं कांस्य, और 1 जीते हैं संयुक्त रूप से, ये बात पहले हो चुका है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका 89.45, रजत पदक जीते हैं। बाकी जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है, बारी बारी से हम लोग देख चुके हैं। जैसे सरबजोत सिंह 10 मीटर में मनु भाकर के साथ संयुक्त रूप से जीते हैं। इसी तरह भारत में हॉकी ने स्पेन को हराया 2-1 से, पहले बात हो चुका है हमारा। ठीक है, उसके अलावा अमन सहरावत ने 57 की जो कुश्ती में लास्ट में अपना जीता कांस्य पदक, और स्वप्निल कुशाले में शुरू में ही 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो हमने कितना कांस्य जीता है, तो 5 कांस्य जीता है, और 1 रजत पदक जीता है। रजत पदक नीरज चोपड़ा के नाम रहा है, और बाकी जो रहा है वो मनु भाकर 2 जीती है, पहली ऐसी महिला ओलंपिक में बनी है भारत की तरफ से जिन्होंने 1 ओलंपिक में 2 जीता है। ऐसे तो पीवी सिंधु का नाम लेते हैं,
और व्यक्ति में किसका नाम आता है? सुनील छेत्री। बॉक्सिंग में कौन है? सुनील कुमार थे, कौन थे हरियाणा के जो पकड़ाए थे? सुशील हाँ, सुशील कुमार। कुश्ती वो पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी हैं, मनु भाकर पहले महिला खिलाड़ी हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती। ठीक, एक और बात, अगला ओलंपिक कहाँ होगा? तो अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। फिर उसके बाद ओलंपिक 2022-32 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये अच्छा, ये नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ओलंपिक का बोली लगता है, जैसे आप देखेंगे फुटबॉल का सबसे बड़ा जो मैच होता है फीफा का बोली लगता है तो शहर बोली लगाता है, देश के रूप में एक शहर बोली लगाता है, तो शहर का नाम पहले आता है क्योंकि शहर को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। तो इसलिए शहर का नाम हम लोग देख रहे हैं लॉस एंजलिस ब्रिस्बेन। शीतकालीन ओलंपिक मिलान और काटिना में हुआ है, और इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक फ्रेंच आल्प्स में हुआ है, फ्रांस में होगा। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026, देखिए 2 ओलंपिक होता है, एक ग्रीष्मकालीन होता है, जो अभी ओलंपिक चल रहा है वो कौन सा ओलंपिक है? ग्रीष्मकालीन। इसके बाद शीतकालीन होता है, हालांकि चर्चा सबसे ज्यादा रहता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक का चर्चा कम ही रहता है। तो ठीक है, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया 2028 में, 2032 में। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, और 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक मिलान और काटिना में होगा 2026 में, और शीतकालीन ओलंपिक 2030 में होगा फ्रेंच आल्प्स में। ये तालिका आपके सामने इसलिए रखें ताकि आप भारत के स्थिति को समझ सकें। 144 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारा पहुंच चुका है। ठीक, 144 करोड़ के बाद भी हम लोग कितना मेडल ला पाते हैं? मात्र 6। और यहाँ पाकिस्तान ने भेजा है मात्र 7 मेंबर, बांग्लादेश ने भेजा 5 मेंबर, और इसके अलावा जापान ने भेजा है 403 मेंबर। और हमारी स्थिति वर्ल्ड पोजीशन में कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए, साथ ही एशिया में देख लीजिए, एशिया में हम कहाँ पर खड़े हैं? वर्ल्ड पोजीशन तो बाद की बात है, एशिया का स्थिति देख लीजिए। चाइना 2nd पोजीशन पर काबिज है, जापान 3rd पर है, कोरिया है, उज्बेकिस्तान है, ईरान हमसे ज्यादा लाया है, बहरीन है, चाइनीज ताइपी है, हांगकांग है, फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, फिर पाकिस्तान। भारत के नंबर पर है 71वें नंबर। तो हमारा अच्छा, इससे क्या होगा अगर ये कम ही ला दिए तो क्या हो गया? तो बोला जाता है कि ओलंपिक सिर्फ खेल नहीं है, ताकत दिखाने का एक जगह है, जहां पूरा देश यह दिखाने का प्रयास करता है कि वो वैश्विक ऑर्डर में किस स्थान पर खड़ा है। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए यह प्रतिस्पर्धा करता है। जैसे इस बार यूएसए 2nd पर हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में अब चाइना नंबर 1 पर है और यूएसए 2nd पर पहुंच चुका है। इसलिए सरकारें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के पहले खिलाड़ी को सारा सुविधा देती है, भारत सरकार भी देती है, लेकिन भारत सरकार में इस बार पॉलिटिक्स हावी रहा तो हमने शायद कुछ कम मेडल लाया है। पॉलिटिक्स हावी नहीं होता तो शायद हम 2 मेडल और ले आते, क्योंकि गोल्ड मेडल लाने का क्षमता भारत के एक ही स्टेट के पास अभी ज्यादा है, वो हरियाणा है, और इस बार हरियाणा पूरा पॉलिटिक्स में झोंके हुए थे। चल, क्योंकि सबसे ज्यादा एथलीट हरियाणा के पास ओलंपिक पदक तालिका में आ जाते हैं। देखिए, कल ही हम लोग बात कर रहे थे 125 पे था अमेरिका, अब हो गया है 126 पे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ण पदक कितना जीता, रजत कितना और कांस्य कितना, ये पूछा जा सकता है। तो 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, 126। ठीक है, चीन ने कितना जीता? 40, 27 और 24, 91। जापान ने कितना जीता? 20, 12, 13, 45। तो इस तरह वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखेंगे तो 1, 2 और 3, 3 टॉप 3 देश हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है और जापान। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप 3 कंट्री है। 5 भी याद कर सकते हैं, लेकिन 5 का कम ही चांस है क्योंकि भारत से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से क्वेश्चन, चिंटू आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो अंदर से पूछेगा। जैसे भारत वाला सेक्शन हम लोग देखें, उसके अलावा ये छोटा छोटा सेक्शन है जो आपको याद करना है। अच्छा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, देखे हैं कितना छल्ला है?
एक छल्ला, दो छल्ला, तीन छल्ला, चार छल्ला, पांच छल्ला, छह छल्ला कहाँ है? पांच ही छल्ला है। पूछा गया है क्वेश्चन, नीला छल्ला किस देश को रिप्रेजेंट करता है? यूरोप को। पीला छल्ला किसको रिप्रेजेंट करता है? एशिया को। काला छल्ला किसको रिप्रेजेंट करता है? अफ्रीका को। हरा छल्ला किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और लाल छल्ला किसको रिप्रेजेंट करता है? यूएसए को। ये रंग के साथ देश को जोड़कर याद करना है। एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पिछला जब ओलंपिक हुआ था 2021 में, तब 2021 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2020 में कोरोना काल था। तो ये रंग पर क्वेश्चन आया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं मसाल पर। पेरिस ओलंपिक को लेकर मसाल जलाया गया, एक बार जलाया गया और लास्ट दिन 11 तारीख को बुझाया गया। फिर ये अगले बार जलेगा। तो जलाया किसने और बुझाया किसने? तो जलाया गया ग्रीक के ओलंपिया में एक्ट्रेस मैरी मीना के द्वारा। वो फोटो बड़ा वायरल हुआ था, दिए हैं कि नहीं दिए? जब मसाल जलाया गया था तो राष्ट्रपति मौजूद थे और आईओए के अध्यक्ष भी मौजूद थे, थॉमस वाह, यही है अभी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। और वहां के राष्ट्रपति थे कैटरीना एन सकालोपोलू नाम है इनका, ये भी वहां मौजूद थे। हाँ, थोड़ा नाम डिफरेंट है। अच्छा, बुझाया गया कहाँ? फ्रांस में बुझाया गया। बुझाया किसने? तो दो व्यक्तियों ने मिलकर बुझाया है मसाल को। पहला है चीन के सन यांगसा और दूसरा है फ्रांस के लियोन मार्चेंट। दोनों ने मिलकर मसाल को बुझाया। लियोन मार्चेंट का नाम इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल ही जीते हैं, अभी तालिका पे आएंगे। तो दो व्यक्तियों ने मसाल को बुझाया है, एक ने मसाल को जलाया है। जलाने वाले का नाम है मैरी मीना। ठीक है। हाँ, आपको पता ना, ग्रीक से चलता है वो ओलंपिया से, और वहां से पूरा विश्व का भ्रमण करते हुए मसाल आखिर पहुंचता है उस देश में जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये पता है कि नहीं पता? इसलिए वो देखेगा, हाँ, इसलिए वहीं से होता है, ग्रीक से ही होता है। यहां देखिए, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, दो चीजें हैं यहाँ समझने वाला। इस तालिका को देखिए, एक तो है सबसे ज्यादा मेडल कौन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जीता है, तो वो होगा झांग ह्यूफेई। फिर से सुन लीजिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह है झांग ह्यूफेई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि स्वर्ण पदक का रोल ज्यादा होता है, कांस्य और सिल्वर का रोल कम होता है। नींद आ रहा है? सिल्वर का रोल कम होता है। कांस्य इन्होंने जीता है और इन्होंने सिल्वर जीता है। तो इसलिए जब ओवरऑल रैंकिंग निकाला जाता है तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है? तो वो किया है लियोन मार्चेंट। कितना? 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, ओवरऑल 5। तो फर्स्ट नंबर पर ये रहे हैं। क्या पोजीशन क्या है इनका? तैराक का। माइकल फिलिप्स, याद कीजिए, वो भी तैराक थे। दुनिया का एकमात्र एथलीट जो एक ओलंपिक में 8 पदक जीता। 8 पदक, 8 पदक जो भारत पूरा देश मिलकर नहीं जीत पाया। उन्होंने संन्यास ले लिया, तभी इन लोग का नंबर भी आया, नहीं तो इन लोग का नंबर शायद नहीं ही आता। अच्छा, यही कोच थे उनके, सॉरी इनके कोच थे वो। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर पर। अच्छा, टोरी हस्के हैं सेकेंड पोजीशन पर। इन्होंने कितना जीता है? 3 स्वर्ण और 2 रजत, ओवरऑल 5। और तीसरे हैं मोलियो कैलाघन, इन्होंने 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य के साथ पूरा 5 जीता है। तो दो चीजें हैं, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? तो ये मेडल जीता है झांग ह्यूफेई ने। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है? तो लियोन मार्चेंट। तो ये न्यूज़पेपर में आया था ये फोटो, तो इस फोटो को कैसे समझना है ये यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर मिस्टेक थोड़ा सा पढ़ने में होगा तो हो सकता है क्वेश्चन जानते हुए भी आप गलत करके आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा ये बताएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चार्ट नहीं लाएंगे ना और बताएं कि नहीं ये नहीं ये होंगे, तो आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं सारा न्यूज़पेपर तो दिया है, ये सारा न्यूज़पेपर इसलिए दिया है इसको क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है। आते हैं, पूरा का पूरा खेल जो हुआ फ्रांस में हुआ, लेकिन एक खेल था सर्फिंग का, वो फ्रांस से बाहर प्रशांत महासागर में फ्रांस के एक द्वीप
जिसका नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया, वहां जाकर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंच पोलिनेशिया में जाकर, जो प्रशांत महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है, वहां जाकर इस खेल का आयोजन हुआ। उस खेल का नाम है सर्प। ठीक है। रूस और बेलारूस को इस बार बोला झंडा लेके आना नहीं, ऐसे ही भेजे। पहले पिछले बार तो आरओसी के अंतर्गत गया था, इस बार तो वो भी नहीं किया गया। तो इस बार रूस और बेलारूस पहले ऐसे देश बने, बेलारूस खास करके, जिसका अपना झंडा का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। इसलिए रूस ने कितना खिलाड़ी भेजा इसका कोई आंकड़ा नहीं है, और रैंक लिस्ट में उनका कोई नाम नहीं। पिछले बार भी हुआ था, उनको अपना झंडा लाने के लिए नहीं बोला गया था। क्यों नहीं बोला गया था? तो पिछले बार मैटर डोपिंग का था, जो वाडा के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि रसिया के खिलाड़ी जो हैं वो डोपिंग का सहारा ले रहे हैं, यानी अनवांटेड दवाई खा रहे हैं। लेकिन इस बार तो यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण बेलारूस सपोर्ट किया है, उसके कारण बेलारूस और रसिया को हटा दिया। ठीक है। कह रहे हैं पहला मेडल जो पेरिस में जीता गया देशों द्वारा, उसका नाम देख लेते हैं। ये है जो गोल्ड में, इसको थोड़ा अच्छा यहां से नहीं हटेगा। ये गोल्ड मेडल सेंट लूसिया ने जीता है, जूलियन अल्फ्रेड नाम से, 100 मीटर के रेस में। सेंट लूसिया देश है, उसके एक मेंबर हैं जूलियन अल्फ्रेड। उन्होंने पहली बार इस ओलंपिक में, उस देश ने, पूरे देश ने पहली बार पहला स्वर्ण पदक जीता इस ओलंपिक। दूसरा देश का नाम है बोत्सवाना, अफ्रीका का यह देश है। लेट्सेली टेबेगो ने 200 मीटर रेस में, देखिए अफ्रीका के लोग रेस में बड़ा आगे। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में लगता है खून में रेस जमता है, नहीं, देखिए वहां के लोग रेस में खूब आगे। कारण इसका हो सकता है कि वहां का इलाका और वहां जीवन शैली दोनों है जो चलते फिरते रहने वाला है। वहां सुख सुविधाएं नहीं है आपकी तरह। तीसरा है डोमिनिका कंट्री, जिसके थिया लेफोन वुमेन्स ट्रिपल जंप में इन्होंने पहली बार देश को रिप्रेजेंट किया और एक पदक दिलाया है। ग्वातेमाला भी पहली बार पदक जीता है। तो 4 देश हो गया, सेंट लूसिया, बोत्सवाना, डोमिनिया और ग्वातेमाला। 4 कंट्री ऐसे हो गए जिन्होंने पहली बार पेरिस ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। फिर सुन लीजिए, गोल्ड पहला सिर्फ सेंट लूसिया, ये मिस्टेक हो गया, बाकी में कर देंगे। सेंट लूसिया ने के जूलियन अल्फ्रेड ने स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर रेस। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक का ये आप 3 मेडल देख रहे हैं, एक स्वर्ण है, एक सिल्वर और एक कांस्य। कहता है पदकों के पीछे इस बार ग्रीक देवी नाइके एथेंस को एक्रोपोलिस और पैनाथेनिक स्टेडियम के तत्व प्रदर्शित किए गए हैं। और जो सारा मेडल बना है ना, उसमें वहां एफिल टावर है, उसका अंश डाला गया है सारे मेडल। क्योंकि आपको पता है पेरिस का एक मात्र टावर है एफिल टावर, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो उसका अंश डाला गया, यानी कुछ उसका हिस्सा निकाल करके इन सारे पदकों में मिलाया गया। तो ये भी एक अजीब घटना है जो इस बार पेरिस ओलंपिक में हुआ है। ठीक है। कहते हैं आगे 3 चीज, सोना, चांदी और पीतल। ये पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, हमको नहीं पता है, लेकिन जान लीजिए कम से कम 92.5% चांदी से निर्मित। 6 ग्राम सोना से इसको ओवरऑल कोट किया गया। कोट समझते हैं ना, जैसे रोल गोल्ड वाला देखते हैं ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वही हालत है। तो 6 ग्राम सोना से लेपित किया गया। इसमें एफिल टावर से प्रेरित अद्वितीय डिजाइन को भी रखा गया। अगला, कम से कम 92.5% चांदी से निर्मित है और स्वर्ण पदक के समान इसको डिजाइन किया गया है, लेकिन पूरा रखा गया है चांदी का। अगला है पीतल का। तांबा तो पीतल का ही बनता है, तो कहते हैं तांबे सहित विभिन्न धातुओं का मिश्रण है, इसका डिजाइन स्वर्ण और रजत पद को जैसा ही है, लेकिन ये बनाया गया है कांस्य से। तो ये है सोना, चांदी और कांस्य। ऐसे सोना, चांदी और हीरा बोलते हैं हम लोग, नहीं। एक और चीज जो जानना है, जो जानने का मौका मिला, वो है ये। आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक में ये ज्वाला जल रहा है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? इस ज्वाला को देखिएगा तो ये गोल्ड कोटेड है। पहला ये गोल्ड कोटेड है जो बाहरी आवरण है, दूसरा ये ज्वाला है, जल रहा है, और तीसरा एक और चीज यहां ध्यान दीजिए, तीसरा एक और चीज दिख रहा है, क्या? मोस्ट्यू दिख रहा है। ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है,
देखिए इसको देखने का तरीका नहीं। हाँ तो मुझ हाँ लिप जैसा लग, अच्छा वो भी आदमी का होता है, अच्छा जानवर का भी हो सकता है, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन ये सामान्यता मोच को प्रदर्शित कर रहा है मोस्ट। अब इसी को लेकर 3 चीजों को इंगित किया गया है, यहां देख लीजिए। स्वर्ण पदक है जो उपलब्धि का प्रतीक है, जो आप कितना अच्छा किए हैं उसको प्रदर्शित करता है। ज्वाला जो जल रहा है वो ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें साझा होता है। ऊर्जा मतलब हमें एक नया एनर्जी है जिससे हम कुछ निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा मैरियन जो एक व्यक्तित्व है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रांस का एक व्यक्ति है मैरियन, उसी को इसमें शामिल किया गया है। तो 3 बातों को लेकर यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कुछ समझे या नहीं समझे? यानी 3 तत्व, ऐसे तो शरीर हमारा 5 तत्व से मिलकर बना है, लेकिन पेरिस ओलंपिक का यह सिंबल 3 तत्वों से मिलकर बना है, 3 प्रतीकों से। एक गोल्ड कोटेड है, दूसरा मसाल है और तीसरा व्यक्ति। अमन ठीक, सवेरे से आते हैं कि लेट आए हैं? यही है पेरिस ओलंपिक का ओवरऑल जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है कुछ तथ्य और छूटा हो सकता है अनंत तथ्य, लेकिन उतना तथ्य आपसे याद भी नहीं होगा और कहीं अभी आया भी नहीं है। अभी जितना संकलन हो सका है वो इतना ही दिखा रहा है।